बाप का लैंड काटना उसमें कौन सी गलत बात है? अगर कोई गलत किया तो काट दो, उसमें क्या है? यार देखा, पक्का पक्का नबी को हाँ, मानने वाला है, उसको गलत नहीं बोल नहीं रहा। नहीं, अगर जरूरत पड़ा तो काटना पड़ेगा ना। अभी अच्छा जैसे देखो वहाँ की मुंह से ना, देवी मुंह देवता, से वहाँ की मुंह देवी से देवता था। भाई, मुंह हाँ से काटना फ्री थिंकर, मुंह से काटेंगे अपने बाप का लन। अरे हाँ, यार अगर थोड़ा सा बहुत बहुत वक्त के एक्सप्लिसिट हो हिसाब रहा से है यार। जरूरत पड़ेगा तो फ्री थिंकर साहब जुड़े हैं सर, आपका इस्तकबाल है। जी जी साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा साहिल भाई, आप लोगों का डिबेट मैं सुनते रहता हूँ, तो आपके हिसाब से क्या हमको ऐसा कोई भी रिलीजन है दुनिया में जिसको हम बिलीव कर सकते हैं, या हम नास्तिक बन जाए? आपके ऊपर है, नास्तिक बनना है नास्तिक बनिए, एग्नोस्टिक बनना है एग्नोस्टिक बनिए, हिंदू बनना है हिंदू बनिए, क्रिश्चियन बनना है क्रिश्चियन बनिए, मुसलमान रहना है मुसलमान रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कट्टरता छोड़ दे और दूसरों को नीचा समझना छोड़ दे और दूसरों पे इस्लाम थोपना छोड़ दे, उसके बाद आपको जो रहना है रहिए, खुली छूट है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाजत देता है। फ्री थिंकर साहब, लेकिन इस्लाम में तो, जैसे अभी तक मैं एक मुमिन हूँ, और इस्लाम में तो तुपने का नहीं, मतलब इस्लाम का अगर हम शुरुआत से देखा जाए तो गलत इस बोल रहे दुनिया में जैसे कि मुस्लिम ही रहेंगे, क्योंकि सब हैं, ये गलत कह रहे हैं अल्लाह का जो आखिरी प्रोफेट है मोहम्मद सल्लल्लाहु यार। अलैहि पहली दफा वसल्लम। हदीसों में जहाँ पे कलमा शहादत लिखा है, वो कहाँ लिखा है पता है आपको? जी कलमा शहादत जो आप पढ़ते हैं, वो हदीसों में किस जगह सबसे पहली दफा लिखा हुआ है? कंप्लीट कलमा शहादत हाँ, कोई भी लिखा है हदीस में, उससे कहाँ कोई लिखा फर्क है? नहीं पड़ता। नहीं नहीं, कहाँ लिखा है? उसका क्या, उसका कोई सेंस नहीं बनता, कहाँ लिखा है उससे क्या मैं मतलब। मैं पूछने लगा हूँ, कहाँ तुम लिखा है कंप्यूटर में सामने लेके बैठते दो चार आयत, उससे हमें क्या फर्क भाई? पड़ता है? कहाँ हमको लिखा है? पूरा इस्लाम के स्टडी किया है, कोई बात करो ना फट से लास्ट तक। अगर देखा जाए तो फर्स्ट इस्लाम से के हिसाब लास्ट तक से, अगर करते हैं, जो एक मेरा मिनट, सवाल है एडम उसका जवाब दे एडम देना। एडम रुक जाओ, मैं सर साहिल आपकी भाई से बात करना चाहता। अच्छा फ्री थिंकर साहब, आपका जी बेसिक मुद्दा क्या है? आपने फ्री थिंकर भी लिखा है अपने नाम के आगे, हालांकि इस्लाम जी फ्री थिंकिंग की इजाजत नहीं देता, हाँ, मैं लेकिन फ्री आपका सोचता बेसिक हूँ। मुद्दा क्या है? हाँ। मुद्दा ये है कि डिस्कस करेंगे, अगर कुछ ऐसा नया चीज निकल आया और मुझे लगा हाँ इस्लाम में ऐसा कुछ गलत है, तो हम्म, मैं भी फ्री, आप लोगों की तरफ फ्री आजाद हो सकता हूँ, इससे क्या है। अच्छा तो फिर क्या चीज ने आपको रोका हुआ है? इस्लाम में क्या अच्छाई लगी आपको? हाँ, इस्लाम में अभी तक फ्रीडम ऑफ तो स्पीच नहीं मुझे, है। जी अभी हमने देखा ना, आपके सामने हदीस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ नहीं, अभी रिलीजन जो नहीं है। हदीस का आप क्या कर रहे हो, शायद जंग सिफिन का है शायद, मेरा ख्याल से, जो माविया रजी अल्लाह तआला के साथ हजरत अली का जंग हुई थी, और जो फर्स्ट फितना है मेरा ख्याल से, आपको भी मालूम होगा कि, और उसमें जो कुरान 3 महीना जंग के बाद कुरान बीच में आया था, और उसी चीज को लेके जंग खत्म हुई थी, और उसमें एग्रीमेंट भी किया गया था, और उसमें से कुछ जो मुस्लिम फिर भी और जंग करना चाहता था, उसी बीच को लेके उनको इस्लाम से बेदखल कर दिया गया था, ख्वारिज जो था, और उनको शायद का मतलब उनको मार दिया, जला दिया, ऐसा कुछ भी किया है। तो हम्म, उसी बेसिस में शायद दो चीज कहा गया कि जलाने का हक नहीं है, वो अल्लाह ही वो पनिशमेंट देगा, और उनको कत्ल कर सकते हो, जला नहीं सकते हो। वो हाँ, अब्बास रजी अल्लाह तो तआला ने क्यों शायद कत्ल कहा करना था। है? जो भाई जो आप, रिलीजन छोड़ दे उसको क्यों कत्ल करना है? क्योंकि वो ये अल्लाह का दीन है, उसी में ही रहना, दूसरा कुछ है ही नहीं, नहीं तो जब यही तो इस्लाम बोल रहा हूँ कहता ना है। कि फ्रीडम, भाई मैं वही कह रहा हूँ ना कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ है इस्लाम में? मतलब ये जबरदस्ती है कि अल्लाह के दीन में है तो उसी में रहना है, निकल नहीं सकते। यही तो प्रॉब्लम है इस्लाम का, अब फ्रीडम ऑफ निकल के, रिलीजन है ही नहीं। हाँ, निकाल के इब्लिस का फ्लोवर तो इस्लाम बनने का इजाजत देता है नहीं, क्योंकि अल्लाह के साथ इब्लिस का चैलेंज है, अच्छा अच्छा, और मेरे को एक बात अल्लाह ने बताओ, इब्लिस को मोहलत फ्री दिए है। फ्री और थिंकर भाई, एक मिनट, लाइन टू लाइन चलते हैं। इस हिसाब जी से आप कह रहे हैं कि इंसान को इब्लिस के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, अल्लाह इसकी इजाजत नहीं देता। जो मुशरिक है वो इब्लिस के रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे? चल रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर उनको भी मार देना चाहिए क्योंकि अल्लाह इजाजत नहीं देता। अभी भी वक्त है, वो लोग आ जाएंगे कयामत से तो पहले भाई, सब। तो फिर जो जो दीन छोड़ दे फिर उनको वक्त क्यों नहीं दिया गया? जो दीन छोड़ दे उनको भी वक्त देना चाहिए था ना कयामत तक के लिए। समझ रहे आप मेरी बात? नहीं समझ रहे फ्री थिंकर हाँ जी साहब? बोलिए, जी बोलिए। जिस तरीके से मुशरिकों को वक्त दिया गया है कयामत तक के लिए, क्योंकि बहुत मुमकिन है एक इंसान जो है आगे जाके इस्लाम कबूल कर ले, उसी तरीके से जो दीन छोड़ दे उनको भी तो कयामत तक का मोहलत कयामत कह रहा हूँ सॉरी, उनकी जिंदगी तक का मोहलत होनी चाहिए थी कि भाई हो सकता है आगे जाके इस्लाम कबूल कर ले। रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा कि जो दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो? ये क्या बात हो गई यार? नहीं, उसका जो अभी फ्रीडम ऑफ तक, फ्रीडम ऑफ
स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्री विल सब खत्म कर दी आप लोगों ने, यानी इस्लाम ने। जो अभी तो दिन में आए नहीं तो उनके लिए तो ऐसा कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी आके जा चुका है अंदर से तो वो उसके लिए तो कत्ल का हुक्म है, वो मुर्तद हो तो ये गया सही क्योंकि हुक्म है, ये सही हुक्म है आपके हिसाब से? ये लॉजिकल है? ये इंसाफ है? हाँ अल्लाह की जो रास्ता छोड़ के कोई इब्लिस के रास्ता में जा रहा है तो उसको जीने का क्या हक है, उसको तो खत्म ही करना चाहिए ना। अच्छा, तो मतलब अल्लाह आपके खत्म हिसाब क्यों से नहीं फिर करता है भाई? एक मिनट क्योंकि अदनान भाई, मतलब आपके हिसाब से हम जितने मुर्तद है, एक्स मुस्लिम है, सबको कत्ल कर देना चाहिए, जीने का हक नहीं है? जी बिल्कुल। यार आप काहे के फ्री थिंकर हो भाई? अदनान भाई आप ही नहीं बात नहीं, करो। भाई तो ये काम अल्लाह खुद क्यों नहीं करता है? हाँ अल्लाह मुर्तद हमसे को मारने करवाएंगे का ना, काम अभी अल्लाह खुद क्यों अल्लाह नहीं तो करता खुद है? करने के लिए नहीं आएगा, अल्लाह ने तो साफ साफ बताया जब तक हम खुद अपनी हालत को चेंज नहीं करेंगे उधर करने के लिए नहीं आएगा। और हमारे पास एक दिमाग दिया गया है, हमारे पास मैसेंजर भेजा है, हमारे पास पाक कुरान आया है, अल्लाह की कलाम, तो उसी के हिसाब से अच्छा, हमको चलना है। किसने कहा आपको खुदा ने तो मैसेंजर भेजा है? एक मिनट तो फ्री तुम थिंकर जैसे साहब, लोग, एक मिनट अदनान भाई, एक मिनट। हाँ चलो, इसको इस अंदाज से लेते हैं। आपकी जहनियत तो लोगों को पता चल गई। मुझे ये बताओ जी। किसने कहा है आपको? आपको खुदा ने बताया कि मैंने मैसेंजर भेजा है? अगर दुनिया के अंदर जितना भी रिलीजन हम देखे उस हिसाब से हर रिलीजन में कोई ना कोई ऊपर से आए, वो तो मैं अगर वो नहीं नहीं, चीज, कोई ऊपर से हाँ नहीं आया, कोई ऊपर से नहीं आया, सब नीचे से आते हैं। कोई नहीं, ऊपर से नहीं क्रिश्चियनिटी आता है, में ऊपर से देखिए। मेरे भाई सुनो, ऊपर से बारिश आती है, ठीक है? क्रिश्चियनिटी को छोड़ दे, सब छोड़ दे, मुझे ये बताए, हाँ क्या क्या खुदा ने आपको बताया कि मैं मैसेंजर भेज रहा हूं? हाँ बिल्कुल। खुदा ने बताया? सपने में आए थे क्या? आसमान पे दिखे, जी, आसमान में अल्लाह दिखे थे? जो पाक कुरान मैसेंजर का भाई में जो व्हाट्सएप पे। साफ साफ नाजिल किया गया कि वक्त वक्त पे वो मैसेंजर भेजा अरे जाएगा। मेरे भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, क्या आपको खुदा ने बताया? कुरान तो वो प्रिंट से छप के आपके हाथ में आई है, क्या आपको खुदा ने बताया? डायरेक्टली मुझे कैसे बताएंगे, मैसेंजर के थ्रू बताया। एग्जैक्टली नहीं, तो ये वही कह रहा हूं ना कि ये मैसेंजर के थ्रू मैं बताता हूं, ऐसा खुदा ने बताया आपको? हाँ मैं मैसेंजर के थ्रू से बात करता हूं, ऐसा खुदा ने आपको बताया? हाँ, पाक कुरान में आया है। अरे पाक कुरान तो आपके हाथ में प्रिंटिंग प्रेस से आई है भाई। तो उसकी पाक मतलब कुरान आप को जो आपने, एक मिनट, पाक कुरान को आपने मतलब आसमान आप से उतर, ऊपर यार कोई फ्री खुदा थिंकर भाई, एक गैड मिनट, फ्री थिंकर भाई, एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात सुनो। पाक ओके। कुरान को आपने आसमान से उतरते हुए देखा? मतलब आप बिलीव नहीं करते उसमें? अरे आपने देखा क्या भाई? हाँ नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा ना? मैं फिर से पूछ हाँ रहा हूं आपको कि खुदा मैसेंजर के थ्रू से आपको बातें बताता है, कुरान भेजा, ये आपको खुदा ने बताया? कहां से पता चला? हमारे प्रोफेट ये के थ्रू खुदा, पता चला। अरे वो प्रॉफिट के थ्रू, वो तो मैं भी इस तरीके से बोल सकता हूँ ना, मेरे को खुदा ने बताया, 10 लोग और भी खड़े हो जाएंगे, रसूलुल्लाह के जमाने में भी ऐसे लोग थे। खुदा ने आपको बताया क्या? नहीं अभी साहिल भाई आप एक बात सुनिए। जैसे प्रोफेट ने आज से लेकर 1400 साल पहले जो बात जिब्राइल वो के थ्रू प्रॉफिट है किसने उनको, बताया आपको? अच्छा एक मिनट, हाँ सुनिए वो ना। प्रॉफिट, एक मिनट, एक मिनट, वो प्रॉफिट है किसने बताया? हाँ वो प्रॉफिट है ये अल्लाह किस, ने बताया। अच्छा अल्लाह है, और वो मैं प्रॉफिट हूं, ये किसने बताया? कौन प्रोफेट मतलब आप नबी के बारे में बता रहे? मैं आपसे, मैंने एक सवाल किया, ठीक है? जी हाँ, आपने क्या कहा? अल्लाह ने बताया। जी। ये प्रॉफिट है, ये किसने बताया? अल्लाह ने, ठीक है? हाँ अल्लाह है करके किसने बताया आपको? अल्लाह ने। अरे किसने बताया ये कि अल्लाह है, अल्लाह सात आसमान पे है, अल्लाह बारिश भेजता है, ये वो किसने चीज हमको प्रोफेट के थ्रू मालूम पड़ा। हाँ, मतलब सोचो, एक एक मिनट रुको, मैं एक नोटपैड नहीं, क्या है, पेंट शेयर, MS पेंट शेयर करता हूँ, रुको, ताकि आप फ्री थिंकर है तो हो सकता है आपका जो है दिमाग चले। एक मिनट रुको, ठीक है? ये आपके जी सामने बोलिए। स्क्रीन है,
ठीक है, अब इसमें लिखते कैसा है भाई, ये इतना तड़प क्यों रहा है ये? ठीक है, अब इसमें कौन सा यार, कौन सा टूल सिलेक्ट करूं मैं? हाँ, ये प्रॉफिट है, ठीक है, ये किसने बताया? अल्लाह ने बताया, दिख रहा है ना? हाँ हाँ, और अल्लाह है करके किसने बताया? प्रॉफिट ने बताया। यानी प्रॉफिट है ये अल्लाह ने बताया और अल्लाह है ये प्रॉफिट बताया, ये दो में ही बात घूम रही है। बीच में जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्योंकि जो मैसेज अल्लाह से प्रॉफिट, प्रॉफिट से अल्लाह, और बीच में है ना एक, ठीक है भाई बीच में जिब्रील लिखो भाई। हाँ वो होना चाहिए ना। बाप रे बाप, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। हाँ चलो भाई डन। अच्छा, अभी दूसरा। हाँ, ये अल्लाह ने जिब्रील को बताया, जिब्रील ने प्रॉफिट को में बताया, आया, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, ये प्रॉफिट, ये अल्लाह है करके किसने बताया? प्रॉफिट ने बताया, ठीक है। और अल्लाह जिब्रील के थ्रू मैसेज भेजता है, ये भी किसने बताया? प्रॉफिट ने बताया, ठीक है। इसे कहते हैं सर्कुलर लॉजिक। और ये दोनों बात बताई है जिब्रील ने प्रॉफिट को, और अल्लाह ने ये बात जिब्रील को बताई है। ये तीन के अलावा कोई है क्या? ना अल्लाह को आपने देखा, ना जिब्रील को आपने देखा, और प्रॉफिट साहब का भी भरोसा नहीं थे या नहीं थे। मतलब ये सर्कुलर आर्ग्यूमेंट को लेके आप एक फ्री थिंकर बने। हाँ साहिल भाई, अच्छा अभी मैं एक 30 सेकंड बोलना चाहता हूँ। जैसे कि प्रॉफिट देखिए, एक तो अनपढ़ है कि नहीं? आज से लेकर 1400 साल पहले एक अनपढ़ व्यक्ति थे मक्का में, और उनको 35 साल की लगभग उम्र में उनको नबूवत मिला है। तो उस टाइम उनको मैसेज 35 या 40, मुझे इतना मालूम नहीं है, मैं मतलब डिटेल्स में वो नहीं पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अल्लाह ने इतने अनपढ़ जाहिल बंदे को क्यों पकड़ा? वहां पे इतने पढ़े लिखे लोग तो थे जो शेर व शायरी भी कर रहे थे, नज़्में भी लिख रहे थे, तो अल्लाह ने एक अनपढ़ जाहिल किस्म के शख्स को क्यों पकड़ा? नहीं, अनपढ़ का मतलब जाहिल नहीं होता, मतलब शिक्षा का कमी, तो उसको जाहिल कैसे बता सकते? नहीं, फर्क है, बताइए। अनपढ़ में और जाहिल में फर्क आता है क्या? ठीक है, वैसे नहीं है। तो देखिए, एक सेकंड एडम, एक मिनट रुक जाओ, तुम तो बोलने नहीं। हाँ, जाहिल तुमको बता सकते हैं, जैसे दूसरे के सुनते नहीं, सिर्फ खुद बताते और कुछ भी अपने मन से तुप देते हो, उल्टा सीधा बकवास करते हो, ऐसा इंसान को जाहिल बताया जाता है। प्रॉफिट एक नहीं, नबी ने ऐसा किया क्या? ऐसा कुछ भी नहीं किया, किसी की नहीं सुनी, सिर्फ अपनी बताई, और जो अपनी बताई उसको मनवाया। तो उनको जो ऊपर से जो मैसेज आया वो बताए। हाँ, मैं सर देखें साहिल भाई, देखें इन्होंने जो जाहिल की डेफिनेशन रखी, उस डेफिनेशन पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ के आप कि किसी ने भी कुछ भी कहा, कुछ नहीं सुना, जो उन्होंने बोला उन्होंने वही करवाया और वही इंप्लीमेंट किया। तो जाहिल की प्रॉपर डेफिनेशन तो इन्होंने बोल दी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरी उतरती है। ये तो एक्स मुस्लिम हो गए। बिल्कुल नहीं उतरती, जाहिल का और अनपढ़ में फर्क आता है, क्योंकि उनको डायरेक्टली जो ऊपर से मैसेज आया अल्लाह की तरफ से जिब्राइल अलैहि के थ्रू, और वो मैसेज उन्होंने इंसान को बताया, ऐसा है, वो गलत काम मत करो, सही काम मत करो, इस तरह यही तो साहिल भाई ने बताया ना, सर्कुलर लॉजिक है। ऊपर कोई बैठा है, हम सबका मालिक है। एक सवाल पूछूं? आप जाहिल और पढ़े लिखे की बात कर रहे हो, अगर कोई आदमी इस तरह की बात कहे कि अपने बाप का लंड काट लो, तो उसे आप जाहिल कहोगे या किस तरह का इंसान कहोगे? हाँ, बाप का लंड काटना, उसमें कौन सी गलत बात है? अगर कोई गलत किया तो काट दो, उसमें क्या है? यार देखा, पक्का नबी को मानने वाला है, उसको गलत नहीं बोल रहा। नहीं, अगर जरूरत पड़ा तो काटना पड़ेगा ना। अभी जैसे देखो, वहाँ की देवी देवता, वहाँ की देवी देवता था भाई, मुंह से काटना फ्री थिंकर, मुंह से काटेंगे अपने बाप का लंड। अरे यार, थोड़ा सा
बहुत वक्त के एक्सप्लिसिट हो हिसाब रहा से है यार। जरूरत अबे पड़ेगा तो साहिल मुंह से चुप भी बैठ, काट हम सकते हो, दोनों को उसमें क्या बात है? करने दे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। साहिल भाई देखिए जी, मुंह मुंह से से काटा ना, काटने वो पर आया अल्लाह एकदम। के नबी ने ये कहा था ना, मुंह से चक काटो, तो मुंह से काटना हाँ, है जरूर फिर हालत के हिसाब से जरूरत पड़ेगा तो मुंह से भी काटना पड़ेगा, उसमें क्या है? माशाल्लाह कैसे माशाल्लाह हालात साहिल। पड़ेंगे कि आप मुंह से काट लोगे? हाँ, अगर पूरी तरह को भी तुम्हारे मेरे बीच अगर लड़ाई हो चूस के गए तुम मेरे काटोगे, ऊपर, चूस के काटोगे या नहीं सीधा काट दोगे? अरे नहीं, वो यार तो वक्त के हिसाब से किस तरह काटना पड़ेगा, वो वक्त के तो हिसाब से। काटना ही है। हाँ, लेकिन रसूल अल्लाह ने तो कहा था वक्त जो के भी कहे कि हिसाब मेरी से। फैमिली अच्छी है उसको कहो कि अपने बाप के लंड को जाके चक मारे, अरे क्या? यार अब यहाँ पे ऐसी बातें हो रही है, लग रहा है मियां खलीफा की जियारत करनी पड़ेगी। है ना? नहीं, वो सब छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ अच्छा नहीं, फ्री अगर हम थिंकर जी, रुक जा रुक जा रुक जा, मैं पहले ये जो मियां आपने बड़ी खलीफा जबरदस्त तो हुज्जत औरत रख है, दी। उसका कहाँ से साहिल आ साहब जाएगा? स्क्रीन दिखाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया whoever attributes himself in the lineage with an attribution of jahiliya, जो कोई अपने आप को जमाना जाहिलियत की निस्बत से, यानी कि अपने माँ बाप की पुराने जाहिलियत जमाने की निस्बत से अपने आप को याद रखेगा, टेल हिम टू बाइट हिज फादर्स मेल ऑर्गन, उसको को अपने बाप के पीनस को जाके चक काटो काटो, एंड डू नॉट स्पीक फिगरेटिवली, और उसको ये नहीं, ये गाली के रमजे में नहीं, एक्चुअली में, लिटरली में 100% ऐसे ही जाके को, फिगरेटिवली नहीं है। तो आपके जो नबी हैं हजरत मोहम्मद, उनका खानदान कैसा था? भाई एक मिनट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू एडम। सुलेमानी चलेगी, सुपर चैट बहुत अच्छा आया, अच्छा हुआ मैं इसका बाप नहीं। मरहबा 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 मरहबा। अच्छा, बाप रे बाप, नबी प्लीज पाक कंटिन्यू। की, नबी पाक की जो हाथ- फैमिली थी, जो नबी पाक हाँ, जिस कबीले से, जिस ट्राइब से थे, वो कैसा ट्राइब था? क्या लिखा हुआ है किताबों में? अच्छा था। अच्छा था, गंदा तो नहीं था, हाँ, नहीं नहीं, अच्छा जलील था। तो नहीं था, उनका पिताजी भी नेक इंसान थे, सब सब उनका नेक पूरा इंसान थे। तो नबी ने सब अपने अच्छे थे। आप को, नबी ने अपने आप को अपने दादा के नाम से रिप्रेजेंट करवाया ना? हाँ, नबी ने अपने आप को अपने दादा के नाम से रिप्रेजेंट करवाया ना? हर कोई तो नबी ये अपनी भी कह पीढ़ी सकता के था ना नाम मैं से अब्दुल्ला का पहचाना बेटा जाता है हूँ, ना। नबी ने ये भी कह सकता था मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ, उसने कहा ना मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूँ, कहा है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम नबी ने नहीं कहा कि मैं पढ़ने अब्दुल जाए मुतलिब तो का बेटा हूँ, नबी ने नहीं कहा मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूँ। अच्छा, किसका भी बेटा का उससे फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि ये वो अपने आप को जमाना जहलियत से कर रहे थे। नहीं वी आर द नहीं, सन ऑफ जिनका अब्दुल बेटा हो मुतलिब, उनके ही आई बेटा हर्ड कहेंगे ना। मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, मैंने नबी पाक से सुना, उन्होंने कहा कि आई एम द सन ऑफ अब्दुल मुतलिब, आई एम द सन ऑफ अब्दुल मुतलिब, वी आर द सन ऑफ अब्दुल मुतलिब, आई एम द सन ऑफ द, आई एम प्रॉफिट एंड अनडाउटेबली आई एम द सन ऑफ अब्दुल मुतलिब। सो नबी ने अपने आप को जमाना जahiliyat के ट्राइब और लीनियज से रिप्रेजेंट किया है कि नहीं किया है? किससे भी क्या, उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क ये हाँ किया है। तो जनाब आपने कभी अपने नबी को कहा कि जाओ जो आपने बोला है वो खुद करो? क्या? अच्छा एडम, अपने एडम बाप का सॉरी सीसा आप फॉर, काट लो, नबी सॉरी को क्यों नहीं फॉर, बोलते? नहीं एडम नहीं, ये सॉरी फॉर, एडम की बात में एक मिनट कोई यार, लॉजिक है ही अरे नहीं। अरे फ्री थिंकर भाई एक मिनट रुको। एडम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, एक बड़ा जबरदस्त मैसेज आया है जी, जी। कि सिर्फ सामान काटेगा तो टट्टो का क्या काम, वो भी खा लो। अब एक हदीस आइटम, इस पर मुझे भी ऐड कर लेने दें। नहीं पहले इसका आंसर ले लें फिर आप ऐड कीजिएगा, वरना वो बात निकल जाएगी। तो अब मैंने आपको साबित किया कि नबी पाक ने अपने आप को जमाना जहलियत की ट्राइबल लीनियत से रिप्रेजेंट किया, कुरैशियों को एग्जॉल्ट किया और अपने आप को अब्दुल मुतलिब का जिक्र। तो नबी पाक ने अपनी ही हदीस पे खुद अमल किया था? उनकी कौन सी हदीस है भाई अमल आपके करने का? सामने है जो कि नहीं जो नहीं, शख्स अपने आप को जमाना जहलियत वाले लोगों की लीनियज से रिप्रेजेंट करवाएगा, उसे वो जाए और अपने बाप के लंड को चक काटे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये उनकी हदीस है, मेरी तो नहीं है ना। जब खुली खुली अल्लाह की तरफ से मैसेज आया है जहलियत से सबको निकालना है, इंसानियत में आना है, उसके बावजूद भी अगर उसी की पूजा अब्दुल मुतलिब करेंगे। जाहिल थे कि नहीं? जमाना हाँ? जाहिलियत के थे नहीं? अब्दुल मुतलिब जमाना जाहिलियत के पेगन थे कि नहीं? हाँ, पहले के जो थे वो सब तो कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा, वो तो थे ना। जहन्नम ही तो रहेंगे मोहम्मद जिन्होंने ने अपने ईमान आप नहीं को, लाया। तो मोहम्मद ने अपने आप को अब्दुल मुतलिब की लीनियत से क्यों जाहिर करने की कोशिश की है? उन्होंने ये काम क्योंकि किया अपने उनका बाप के साथ।
उनका पुश्तो उनका पीढ़ी है, तो जो उनके पहले का उनमें से पहचान करवाना पड़ेगा ना उनको। बाप वही तो दादा कह से रहे हो, क्यों पहचाना किया? जाता है ना तो कोई फिर भी। दूसरे लोगों ने भी तो करना था ना। अगर वहां दूसरा पे कोई और एक बंदा, उसका नाम असलम है, उसने भी तो बताना था ना कि मैं कुरैशी कबीले के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ, कहना चाहिए था ना उसको भी। हाँ, सब ने अपनी अपनी तौबा ऐसे ही कर रहे थे, जो कौन सा तो जो ऐसा कर रहा कबीला था पहले। मोहम्मद ने उसे, हाँ, जो ऐसा कर रहा था मोहम्मद ने उसे क्यों कहा अपने बाप के लंड को जाके चक काटो? तो मोहम्मद ने खुद नहीं क्यों नहीं, नहीं वो तो काटा? जाहिलियत को मान रहा था और इंसानियत में आ नहीं रहा था। तो उसमें जो अबू बकर सिद्दीकी ने भी एक बार वो गाली दिया था ना, यार अल्लाह की जलेबी जाके साहिल उसमें ले ले यार, चूसो। खत्म हो गई बात। हाँ, वो भी तो खत्म हो गई, बताए गए जलेबी हो थे गई। ना, जो देवी अभी को। ये साहिल काटने के सपोर्ट में था, अब जब मोहम्मद पर बात आई तो काटने के अगेंस्ट हो गया। अजी सुनो, ये सब तुम जलेबी की तरह घुमाओ मत, पॉइंट घुमा में आओ। घुमा रहे हो क्या? फ्री तो थिंकर तुमको भाई, घुमा प्रॉब्लम रहे क्या हैं। है? हाँ, इस्लाम से क्या प्रॉब्लम है फ्री ये बताओ। थिंकर भाई, और तू या क्या रे इस्लाम के फ्री अलावा थिंकर दूसरा कोई बनेगा? ऐसा है रिलीजन है जिसमें हम उससे। मैं क्या बोल रहा हूँ फ्री साहिल भाई, फ्री साहिल थिंकर भाई, भाई, तू क्या रे फ्री थिंकर बनेगा? हाँ अदनान भाई बोलो। साहिल भाई दूध पाव है, इसको कुछ इस्लाम का इसने हदीस वदीस पढ़ी नहीं है, इसको ज्यादा कुछ मालूम दूध नहीं है। पा ये खाली ना भाई, ये खाली भाई ऐसा मतलब वो समझे कि नहीं, तालिबान जैसा लड़ने को आया है कि भाई तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, सीधी सीधी बात करो, वैसा सिस्टम है भाई। हाँ, इसको सीधी हदीस बात सुना करो, के वही है मतलब ना। ही नहीं है, इसको हदीस सुना के मतलब ही नहीं है, इसको हदीस का समझ वो भी नहीं एबीसीडी आ इसलिए रहा नहीं क्या उनको, मालूम। असल में हदीस को उनको तो मैं समझ इतना में नहीं आ मानता ही रहा। नहीं है, ये मैं तो सही ये मुस्लिम, सही ये वो बुखारी और कुरान मुसलमान को ही आदमी मानता है हूँ। भाई, ये वो मुसलमान आदमी है जिसने खाली कुरान अरेबिक में पढ़ा है, उसकी मीनिंग वीनिंग इसको कुछ नहीं मालूम। इसको इतना ही फ्री मालूम जो थिंक मौलाना जुम्मा की नमाज के अंदर जो बयान देते हैं ना, उसको इतना मालूम है बस, समझे नहीं क्या? नहीं, अदब मेरे अल कहने मुफरद की इमाम मतलब ये बुखारी की है, ही किताब है जनाब। फ्री थिंकर अगर ये इस इमाम बुखारी ही की किताब है। हाँ, नहीं नहीं साहिल भाई, मैं ये कह रहा हूँ, अगर समझो इस्लाम, चलो अच्छा, तुम्हारे हिसाब से अच्छी रिलीजन नहीं है, तो उसकी उससे बेहतर कोई है क्या दुनिया में? अगर हम रिलीजन के कमी निकाले, इसके अलावा हर सारे के रिलीजन में सारे कितने सारे बेहतर है, क्योंकि क्रिटिसाइज है, कितने सारे कोई, मजाक है, आपको मालूम है? क्योंकि इस्लाम के अलावा मतलब कोई नहीं कहता कि जाओ दूसरों को अब्यूज करो। मोहम्मद ने कहा कि जाओ लोगों को क्यों? अब्यूज करो, गालियां ये निकालो। कंप्लीट है, एंड क्योंकि ये हसन कंप्लीट बिन रिलीजन तबत, है, पार्ट कंप्लीट स्टार्ट रिलीजन से दूसरों को एंड अब्यूज तक है। करे, एक कंप्लीट हाँ दूसरों को गालियां अब्यूज करे, निकालो, गालियां लात निकाले। की शर्मगाह चूस लो, लंड काट लो, ये कंप्लीट रिलीजन है। नहीं नहीं, वो तो देखो, उस टाइम जो शर्म का चौसलो, तो वो चूसते आज भी है, कामाख्या देवी में जो आज भी वहां जाके चूसते हैं ना देवी का। तुम चूसते हो? उस हाँ, मैं नहीं, तुम मैं वो जो तुम नहीं चूसते? बुद्ध को मानने वाले चूसते हैं आज नहीं नहीं, भी। अपनी 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 बीवी की चूसते हो? नहीं, मैं क्यों चूसूंगा? हराम है अस्तगफुरुल्लाह। इस्लाम में कि हलाल है? ये हराम है। हराम है। तो फिर अगर हराम काम है तो अबू बकर ने क्यों कहा जाओ जाके चूस लो? हराम काम करने की क्योंकि तबलीग क्यों की? वो आके नबी को दम दे रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था कि नहीं तेरा बोल रहा जो था। ये अगर मैं आजू साबित कर बाजू। दूं कि नहीं बोल रहा था तो? अबे रुकना एक मिनट, वो जो आजू अगर मैं बाजू में खड़े साबित हैं ना, कर ये लोग दूं सब भाग बुखारी जाएंगे, की कोई रुकने हदीस वाले से, नहीं है। बुखारी की हदीस एक से दिन साबित कर अकेले दूं। पड़ जाओगे तो हम देख लेंगे, दम दे रहा था। तो फिर उल्टा सीधा अबू बकर सिर्फ सिद्दीकी को गुस्सा आया, अरे बोला खाना जा बना जाके रहे थे तेरा क्या भाई? एक मिनट एक मिनट, फ्री जाके थिंकर भाई, क्या दम बिरयानी बना रहे थे क्या? दम दे रहा था, दम दे रहा था बोल रहे हो? हाँ, नहीं उल्टा सीधा आके बात कर रहा था ना। तो वो उसको बताया गया, जाके तेरा देवी है ना, उसकी वो चूस ले जा, अबू बकर साहब ने बताया। अच्छा बात सुनो, उसमें क्या? अच्छा हाँ, बात सुनो, इस्लाम में बीवी की तो नहीं चूस सकते ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, देख बीवी भी नहीं आपकी चूस सकते। सकती है? बीवी आपकी चूस सकती है? अच्छा हाँ, बात सुनो, इस्लाम में बीवी की तो नहीं चूस सकते ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, देख बीवी भी नहीं आपकी चूस सकते। सकती है? बीवी आपकी चूस सकती है? क्या बोले? बिल्कुल देख नहीं। भी नहीं सकते? एक मिनट हाँ, एक देख भी मिनट, नहीं सकते। यार क्या? लाइट बंद करके करना होता है ना, ये पर कहाँ से ले लिया ऊपर इसने? लाइट बंद करके करना होता है यार, नबी ने कहा ऊपर कर लो यार, कर ऊपर लो से यार। निकालना पड़ता है, चादर के घुटने अंदर। के ऊपर यार कपड़ा आना भी अच्छा, नहीं हाँ हाँ, चाहिए। बता बता, आगे अच्छा चलते आगे भाई, चलते। मैंने पूछे, एक बात और, एक बात ये है अरे पॉजिटिव कि ना हाँ। ऐसा कर ऐसे। दूसरी बात ये कि आप तो मुस्लिम है, ठीक है, अच्छा आप हम्म। उसका इस्तेमाल करते हैं शुद्ध उर्दू में जिसको कहते हैं गिलाफे औजारे मजाए मोहब्बत बंदिश इजाफा नस्ल, इसका ला इस्तेमाल करते हैं हौला आप? वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाप रे बाप, आप इसका बाप इस्तेमाल रे करते बाप रे हैं? बाप। अच्छा भाई सुनो, पहली बार सुना। इतना मैं बहुत बकवास अच्छा में नहीं अल्फाज जाना चाहता सजाकर हूँ, मैंने मैं बोला है, सीधा सीधा ये उसी बताना अल्फाज के चाहता हूँ, साथ क्योंकि जवाब मेरा दीजिएगा, समझे अल्फाज के साथ। साहिल अरे भाई, फ्री थिंकर भाई तुमको रुको मैं थोड़ा, साजिद भाई कुछ बोल रहे साजिद हैं, ने एक मिनट रुको। सिक्सर मार साजिद दिया भाई, ये यार। दोबारा दोबारा बोलिएगा, ये दोबारा बोलिएगा जो बोला जी आपने। मैंने इनसे कहा कि ठीक है इस्लाम में बहुत सारी चीजें मना है जिसको ममनू करार दिया गया है, तो ये गिलाफे औजारे मजाए मोहब्बत बंदिश इजाफा नस्ल का इस्तेमाल करते हैं या नहीं?
ये आप या अगर हिंदी मैं में खुलकर बोलिए। कहूँ तो ये अब हिंदी में बोलिए। अगर हिंदी का मतलब जो समझ में, कंडोम का प्रयोग करते हो कि नहीं? साहिल भाई ये नहीं, फर्स्ट नहीं। टाइम सुना मैंने। नहीं, ये तो ओ नहीं कर भाई। सकते भाई, ये कैसे करेंगे, हराम है। आप कॉन्डम भी नहीं इस्तेमाल करते? नहीं, ये कैसे करेंगे, और बच्चे नहीं कितने कर हैं आपके? सकते। हाँ? आपके एक ही है, बच्चे कितने हैं? एक है 5 साल का। तो अजर करते सामान हो, काम करना अजल बंद कर करते हो? दिया। बस सामान नहीं, नहीं, बीवी के साथ करना करते बंद नहीं, कर अजल दिया। करते नहीं हो, नहीं बाहर नहीं, नबी निकालते की हो। सुन्नत है भाई, नबी की सुन्नत है, टॉपिक डिबेट हो जाएगा। नबी की सुन्नत है बाहर निकाल देने का। हाँ, बाहर निकाल हाँ, देते भाई हो। को पुल आउट करना नहीं, बहुत वो अच्छे से आता है। वो स्लेव्स के साथ है खाली भाई, आधी इन्फॉर्मेशन नहीं, वो स्लेव्स के साथ है। हाँ, बीवी के अच्छा, साथ तो ऐसा है तय है, क्या? जिस भाई। बच्चे ने आना है वो आके उसके रहेगा। साथ तो बाहर मुझे नहीं बताएं, निकालना। साहिल भाई, आप इनको पुल आउट करना अच्छा। बहुत अच्छे से आता है। आप पुल आउट कर लेते हैं? नहीं, एक मिनट उनसे ही पूछते ना, बताओ यार। आप 5 साल कैसे? का बच्चा है, उसके बाद आपको बच्चे क्यों नहीं हुए? तो आपके तो हर साल बच्चा आना चाहिए था। नहीं, उसमें जैसे इंजेक्शन दे दिया, वो भी तो जायज नहीं, लेकिन इंजेक्शन हराम? लगवा दिया है। अच्छा, बीवी को अरे हराम काम बाप करवा रे दो, बाप, खुद ये ना तो करो। हैं? हिपोक्रेट है, हिपोक्रेट है, शायद हिपोक्रेट। hypocrite है यार। 5 साल का भाई हिपोक्रेट इतनी है। बड़ी इंजेक्शन है। गुनाह है, गुनाह है, गुनाह गुनाह है, गुनाह कबीरा है भाई। कबीरा, कबीरा, हाँ, नबी वो कबीरा। भी के गुनाह अगेंस्ट है, कबीरा। लेकिन हाँ, नबी के कुफ्र अगेंस्ट कर पे दिया जहाँ है। फिंगर मतलब बंगाली है। नहीं, एक मिनट है, सब लोग रुक हमको जाओ, है, ये हम का एक मिनट रुको यार, 100% सब का लोग फॉलो रुको। करते हैं, बहुत सारे फ्री चीज से हम फ्री दूर है। थिंकर भाई, एक मिनट गाइस, हाँ? आपने देखा जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको रसूल के कॉल पे यकीन ही नहीं है कि भाई ये सब चीज हराम है, ये सब चीज नहीं करना है। इनको अच्छे से पता है कि बच्चे अगर लाइन से मैं डालते जाऊंगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई जो है वो मुश्किल हो जाएगी, सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। तो इनको ना अल्लाह की बात पर यकीन है, ना रसूलुल्लाह की बात पर यकीन है। जहां अपना फायदा देखा वहां पे बन गए मुनाफिक, और आज आके ये इस्लाम का दिफा भी कर रहे हैं, हालांकि खुद नहीं, को नहीं, अल्लाह और ऐसा नहीं रसूल है। की बात पे भरोसा नहीं है। वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। मेरे कहने के मतलब में पहले भी साहिल भाई को पूछा है, अगर हम रिलीजन को